हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में भी जो है हम मणिपुर को लेकर ही बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री ने 77 दिनों बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक छोटा सा बयान दिया। तो सबसे पहले जो है हमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री जी, जो कि किसी खिलाड़ी की अंगुली पर चोट लग जाए तो अपने आप को ट्वीट करने से नहीं रोक पाते, आखिर 77 दिनों तक मणिपुर को लेकर मौन क्यों रहे। और जैसा कि प्रधानमंत्री की एक पुरानी आदत आप लोगों को पता ही है कि हर संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है चुप्पी साध लेना, यह उनकी पुरानी आदत रही है। वो चाहे उन्नाव का मामला हो, हाथरस का मामला हो, गलवान का मामला हो, या यौन शोषण के विरुद्ध जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही महिला पहलवान का मामला हो, प्रधानमंत्री हर संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप्पी साध लेने की उनकी एक पुरानी आदत रही है। और आप लोगों को याद होगा कि जब उनके कारोबारी मित्र अडानी पर गंभीर आरोप लगे तो उस समय भी प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से चुप्पी की चादर ओढ़ ली। और अपनी इसी आदत के अनुसार प्रधानमंत्री जलते हुए मणिपुर पर भी खामोश रहे। सारी दुनिया में मणिपुर की गूंज सुनाई दी। अमेरिका से लेकर यूरोपीय यूनियन की संसद तक जो है मणिपुर की गूंज सुनाई दी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर एक शब्द तक नहीं बोला। तो आखिर अचानक से प्रधानमंत्री के दिल में मणिपुर के लिए इतना दर्द कहाँ से उमड़ आया कि वो जो है अपने आप को मणिपुर पर बोलने से नहीं रोक पाए। तो क्या अचानक से प्रधानमंत्री को मणिपुर के दर्द ने बेचैन कर दिया अपनी ज़ुबान खोलने के लिए, या परिस्थितियां ही ऐसी बन गई कि प्रधानमंत्री को जो है अपनी ज़ुबान जो है अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, अपनी ज़ुबान खोलनी पड़ी मणिपुर को लेकर। तो आइए सबसे पहले उन परिस्थितियों पर एक नज़र डाल लेते हैं जिन परिस्थितियों में जो है प्रधानमंत्री जी को ये बयान देना पड़ा, अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में मणिपुर से संबंधित एक वीडियो आया जो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर सर्कुलेट हुआ, और उस वीडियो को देखने के बाद पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल बन गया। सारे देश में एक आक्रोश का वातावरण निर्मित हो गया। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मणिपुर राज्य सरकार को 7 दिनों की मोहलत देते हुए एक नोटिस जारी किया, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठाते तो फिर हम कदम उठाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर इन परिस्थितियों को हम देखते हैं तो ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई थीं कि चाहते हुए या ना चाहते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मणिपुर के मुद्दे पर चुप रहना मुश्किल हो गया था। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये जो चुप्पी तोड़ी है, ये जो है मजबूरी में उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। और चुप्पी तोड़ने के बाद प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, आप लोग सोचिए कि 77 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने जाकर मणिपुर पर बयान दिया, और वो बयान भी मुझे लगता है कि 77 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होगा। उस बयान को जो है हमने उस बयान की 2 क्लिप बनाई है, 2 टुकड़ों में उसे बांटा है हमने। पहले आप जो है प्रधानमंत्री जी के बयान का पहला हिस्सा सुन लीजिए, उसको हम एनालिसिस करते हैं आपके सुनने के बाद। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है।
तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, प्रधानमंत्री जी अपने बयान में कह रहे हैं कि मेरा हृदय क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वो सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। गुनहगार कौन है, पापी कौन है, कहाँ है, ये अलग बात है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। देश के 140 करोड़ लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है। ये प्रधानमंत्री के बयान का पहला हिस्सा है। आप लोग देखिए कि प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं वो बात ये है कि वो एज अ नागरिक, जिस तरह का हर नागरिक जो है आक्रोश महसूस कर रहा है, गम और गुस्सा महसूस कर रहा है, उस वीडियो को लेकर सेम वही बात प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य में यहाँ कह रहे हैं। तो आप लोग समझिए कि प्रधानमंत्री जी देश की लोगों की भावनाओं को अपना शब्द देते हुए किस तरह से खुद को देश के 140 करोड़ लोगों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस बयान में। आप लोग जानते हैं कि देश की सत्ता में कौन रहेगा, सत्ता किसके पास रहेगी, यह जो है देश की जनता निर्धारित करती है। और प्रधानमंत्री जी अपने इस बयान के शुरुआती हिस्से में खुद को जनता के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। प्रधानमंत्री जी अच्छे से जानते हैं जनता में मणिपुर को लेकर आक्रोश है, ये भी बहुत अच्छी तरह से प्रधानमंत्री जानते हैं। और देश की उन्हीं भावनाओं को, लोगों की उन्हीं भावनाओं को यहाँ अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री जी खुद को 140 करोड़ लोगों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं बयान के इस हिस्से में। अब आइए उनके बयान का दूसरा हिस्सा आप सुनिए, उसके बाद जो है उसका एनालिसिस करते हैं। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। जैसा कि आपने प्रधानमंत्री के बयान का दूसरा हिस्सा सुना, जिसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसी भी दल की राज्य सरकार हो, देश की हर राज्य सरकार को जो है कानून व्यवस्था मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। मामला चाहे छत्तीसगढ़ का हो, घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी बड़ी चालाकी से, उनकी पार्टी की ही सरकार है मणिपुर में और केंद्र में तो उनकी खुद की सरकार ही है, तो मणिपुर की घटना को लेकर जो बदनामी और नाकामी का बोझ है, जो कलंक है, जो धब्बा लगा है सरकार पर, उस कलंक और धब्बे को, उस बदनामी और नाकामी के बोझ को एक झटके में देश के सारे मुख्यमंत्रियों, सारे दलों के बीच में बांट देते हैं और उस नाकामी के बोझ को बड़ी चालाकी से यहाँ पर हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं अपने इस बयान में। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी विपक्ष देश के किसी संवेदनशील मुद्दे पर, महत्वपूर्ण मुद्दे पर आवाज़ उठाता है और सवाल खड़े करता है, तब प्रधानमंत्री जी की पार्टी और प्रधानमंत्री जी खुद ही विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि विपक्ष एक संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। उनकी पार्टी कहती है कि विपक्ष को इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्षी दलों को राजनीति न करने की सलाह देने वाले प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी किस तरह से मणिपुर के अति संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है, ये बयान में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी मणिपुर की नाकामी और बदनामी को देश की सारी राज्य सरकारों के साथ बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और जब वो सारे विपक्षी दलों को मणिपुर के साथ जोड़ रहे हैं, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ख़ास तौर से कांग्रेस को मेंशन कर रहे हैं
कांग्रेस शासित 2 राज्यों का नाम लेते हैं और मणिपुर का नाम उसके बाद लेते हैं। और मणिपुर का नाम लेना तो प्रधानमंत्री की मजबूरी है, क्योंकि बयान ही उन्हें मणिपुर को लेकर देना पड़ रहा है, घटना ही मणिपुर की है और जल भी मणिपुर रहा है। अगर ये मजबूरी ना होती तो शायद प्रधानमंत्री मणिपुर का भी नाम नहीं लेते यहाँ पर। तो आप लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से अपने इस बयान में एक अति संवेदनशील मुद्दे पर बयान देते हुए भी राजनीति करने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री जी अपने इस बयान में इस गंभीर और अति संवेदनशील मुद्दे का सतहीकरण कर रहे हैं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, जो करते हैं, उनकी पार्टी जो है उसको और आगे बढ़ाने लगती है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का भी बयान आया, जिसमें वो प्रधानमंत्री के इस सतहीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आप लोग एक वीडियो को देखकर इतनी हाय तौबा मचा रहे हैं। मणिपुर में इस तरह के सैकड़ों केसेज हो गए हैं, सैकड़ों घटनाएं इस तरह की घटी हैं और इसी तरह की सैकड़ों FIR दर्ज हैं। तो आप बीरेंद्र सिंह के इस बयान से समझ सकते हैं कि वो जो है प्रधानमंत्री के इस मुद्दे के सतहीकरण करने की कोशिशों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी इस बयान को देते समय कितने गंभीर थे और उनका ये बयान कितना गंभीर था, आपको इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस दिन प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे थे कि माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए, कानून व्यवस्था और कड़ी करनी चाहिए, उसी दिन उनके खास दोस्त गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अधीन गृह मंत्रालय आता है, और दिल्ली पुलिस जो है आप लोग जानते हैं कि गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, वो दिल्ली पुलिस उसी दिन जो है कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह की जमानत का विरोध नहीं करती है और ब्रजभूषण शरण सिंह जो है जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस कोर्ट में उनकी जमानत का विरोध नहीं करती। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि प्रधानमंत्री के इस बयान को गृह मंत्री ने ही गंभीरता से नहीं लिया, या गृह मंत्री भी इस बात को महसूस कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ये बयान जो है गंभीरतापूर्वक एक गंभीर बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो है उस मुद्दे का सतहीकरण ही कर रहे हैं, ये कहते हुए कि सारे देश की सरकारों को कानून व्यवस्था कड़ी करनी चाहिए, घटना चाहे राजस्थान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे मणिपुर की हो। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति करने से नहीं चूके। इस बयान से यही साबित होता है। अब दोस्तों बात करते हैं मीडिया की। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि पिछले 15-20 दिनों से हमारे मीडिया की स्क्रीन पर ज्योति मौर्य, सीमा हैदर, 2 महिलाएं लगातार छाई हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि देश में जो है इनसे बड़ा मुद्दा और कोई भी नहीं है। लगातार पहले ज्योति मौर्य पर कार्यक्रम किए गए और अब जो है सीमा हैदर पर लगातार न्यूज़ चलाई जा रही है। और आप लोगों को याद होगा मित्रों, जब जून के अंतिम सप्ताह में और जुलाई के शुरुआती दौर में फ्रांस में हिंसा और आगजनी हो रही थी, तब हमारा मीडिया जो है किस तरह की खबरें चला रहा था उस वक्त। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं। फ्रांस में योगी मॉडल की डिमांड, फ्रांस में चलेगा योगी मॉडल, फ्रांस में फसाद, योगी मॉडल की याद, हिंसा की आग में धधक रहे फ्रांस में योगी मॉडल की डिमांड, योगी को फ्रांस भेजो, काबू हो जाएगा दंगा, 24 घंटे में काबू हो जाएगा दंगा। इस तरह की खबरें चलाई जा रही थीं और ये सारी खबरें जो है एक बीजेपी समर्थित टूल किट द्वारा आगे बढ़ाई गई सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर, और उसके बाद इसी खबर को जो है हमारा मीडिया भी आगे बढ़ाने लगता है और बाद में पता चलता है कि ये सारी खबरें फर्जी थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर ऐसा ही होता है, कभी जो है बीजेपी समर्थित टूल किट किसी झूठ को
शुरू करता है सोशल मीडिया पर और फिर हमारा मीडिया उसे लपक लेता है और आगे बढ़ाने लगता है, और कभी हमारा मीडिया किसी झूठ की शुरुआत करता है और उसे बीजेपी समर्थित टूल किट आगे बढ़ाने लगता है सोशल मीडिया के ज़रिए। तो हमारा मीडिया जो अब तक मणिपुर को लेकर खामोश था, वो जो है प्रधानमंत्री के बयान के बाद अचानक से मणिपुर पर खबरें चलाने लगता है। और आप लोगों को याद है कि इस घटना पर खबर चलाते हुए एनआईए ने एक मुस्लिम को भी खोज निकाला। अब्दुल हलीम नाम के एक आदमी की गिरफ्तारी को मणिपुर की इस घटना के साथ जोड़कर ट्वीट कर दिया, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। और एएनआई के इसी ट्वीट के आधार पर एक दो और मीडिया समूहों ने इस खबर को जो है हिंदू मुस्लिम एंगल देते हुए आगे बढ़ाया। उसके बाद पूरा बीजेपी समर्थित टूल किट जो है इसे सोशल मीडिया पर पूरी तरह से सर्कुलेट करने में लग जाता है। हालांकि ये खबर जल्दी ही पकड़ में आ गई कि ये फेक न्यूज़ है और एएनआई ने जल्दी ही अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक जो है सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थित टूल किट जो है इस खबर को सर्कुलेट करने में कामयाब हो गए थे। और अभी भी कई ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जहां पर इस फेक न्यूज़ को आप देख पाएंगे कि अभी तक जो है ट्विटर से टूल किट के लोगों ने नहीं हटाया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मीडिया जो है कितनी ईमानदारी से, कितनी सच्चाई से एक संवेदनशील गंभीर मुद्दे पर किस तरह की पत्रकारिता करता हुआ नज़र आ रहा है। और एक मज़े की बात ये भी है दोस्तों कि जब फ्रांस में दंगे हो रहे थे तो मीडिया जो है फ्रांस के राष्ट्रपति को योगी मॉडल की याद दिला रहा था, फ्रांस के लोगों को योगी मॉडल की याद दिला रहा था। लेकिन जब प्रधानमंत्री जलते हुए मणिपुर को छोड़कर एक के बाद एक विदेशी दौरे कर रहे थे, तब हमारा मीडिया जो है इस बात को नहीं बता रहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने फ्रांस में हिंसा और आगजनी होने के चलते अपना जर्मनी दौरा उस समय रद्द कर दिया था। ये बात जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी को हमारा मीडिया नहीं बता रहा था, जब हमारे प्रधानमंत्री लगातार विदेशी दौरे कर रहे थे। वहाँ से आने के बाद देश में लगातार चुनावी भाषण दे रहे थे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक अति संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति की, उस पर बयान देते हुए, और किस तरह से हमारा मीडिया जो है मणिपुर की घटना को लेकर डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ था, जो इस घटना के आने के बाद बीजेपी को हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।